हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 में टर्म 1 के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा लिया गया था। तो उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे आज वीडियो के अंदर। तो जो एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा टर्म 1 का एग्ज़ाम लिया गया था 2021 के अंदर, तो वो जो है नवंबर में लिया गया था। तो 3 आवर का ही टाइम उसमें मिला था और जो 50 मार्क्स का ये पेपर आया था। बाकी जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं तो उनको स्किप कर देते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है इसमें आए थे। तो जो पेपर था वो जो है 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर। अगर हम बात करें तो इसमें जो है सेक्शन ए 1 मार्क्स का था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे जो मल्टीपल चॉइस थे। सेक्शन बी जो है ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें 8 क्वेश्चन टोटल इसमें से दिए गए थे, 16 मार्क्स का था। और सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और 3 ही क्वेश्चन जो इसमें टोटल थे और 3 इंटू 3 9 मार्क्स का था ये। और सेक्शन डी जो है आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो कि कंपल्सरी था। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो कि 5 नंबर का दिया गया था, उसमें ऑप्शन थी साथ में जो है उसमें से आप चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहले ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीरीज ए है। तो आपको जैसे पता ही है कि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो उसमें जो पेपर आते हैं क्वेश्चन पेपर वो सीरीज ए, बी और सी करके आते हैं। तो ये जो सीरीज ए है उसके क्वेश्चंस को आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सेक्शन ए में से जो है आपके 20 क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए के अंदर। 1 to 20 क्वेश्चन जो है कैरी 1 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो मतलब 1 से लेकर 20 तक ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और सभी को अटेम्प्ट करना कंपलसरी था इसके अंदर। ये था सेक्शन ए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था तो वो था द फार्मूला ऑफ स्लैक्ट लाइन इज। स्लैक्ट लाइन का फार्मूला कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन था CaOCl2, CaCO3, CaOH2 और CaSO4। तो इसका सही आंसर है स्लैक्ट लाइन का जो फार्मूला होता है वो CaOH2 है। इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियरली हम देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था द फार्मूला ऑफ स्लैक्ट लाइन। तो जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, CaOH2 इज द फार्मूला ऑफ स्लैक्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। HCl प्लस NaOH रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में बना रहा है NaCl प्लस H2O। तो इसमें जो है ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें पूछा गया दिस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन हमारे पास 4 दे रखे हैं, एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन। द राइट आंसर इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये जो है एग्जाम्पल है। ये जो इक्वेशन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जो है रिप्रेजेंट करती है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव एलिमेंट होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं, अब इनमें से हमने जो है चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए कॉपर, बी है AU और सी है Na और डी है पोटासियम के। तो मतलब इसमें सही आंसर है हमारा डी। तो डी इज द राइट आंसर, पोटासियम। तो पोटासियम सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव एलिमेंट है जो इन ऑप्शंस में दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो इसमें जो एसिड पाया जाता है तो वो होता है एसिटिक एसिड। तो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर इज वी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है लेस देन 5 to 6, मोर देन 5 to 6, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 7। द राइट आंसर इज लेस देन 5 to 6, तभी वो एसिड कहलाएगा। तो 5 to 6 से बिलो होनी चाहिए तब वो एसिडिक रेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए जो है कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, बी है एनाल्जेसिक, सी है एंटासिड, डी है एंटीसेप्टिक। द राइट आंसर इज एंटासिड। तो
जो हम इंडाइजेशन होती है तो उसको एंटासिड्स के द्वारा जो है ट्रीट किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इसमें पूछा गया है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव ए कंपाउंड, और एक कंपाउंड को बना रहा है विद दी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उस कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये कंपाउंड जो बना वो जो है सॉल्युबल भी होता है वाटर में, ये इसमें पूछा गया है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो एलिमेंट दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन, डी है आयरन। द राइट आंसर इज द कैल्शियम, तो ए इज द राइट आंसर। कैल्शियम वो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है कंपाउंड बनता है। आगे हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर, किडनी जो ह्यूमन में पाई जाती है वो किसका पार्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, और उसके बाद जो है बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आगे दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, और थर्ड ऑप्शन है एक्सक्रीशन, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो किडनीज हैं वो किसका पार्ट हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, दैट इज एक्सक्रीशन। तो किडनीज जो है एक्सक्रीशन का पार्ट है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। थिंकिंग इज डन बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग जो है कौन से पार्ट के द्वारा ब्रेन के की जाती है। तो ब्रेन में थिंकिंग कौन सा पार्ट करता है। तो ब्रेन में जो थिंकिंग होती है तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये चार ऑप्शन दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है थिंकिंग में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ब्लड का ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो वो कितना होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये जो है राइट आंसर है ए वाला ही। इसमें और भी ऑप्शन दी गई थी, 100 दे रखा है, 80 दे रखा है और 90 दे रखा है, बट राइट आंसर इज दी 120 मिलीमीटर ऑफ Hg इज द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अनदर नेम फॉर द बायोकैटालिस्ट इज, बायोकैटालिस्ट का दूसरा नाम क्या है। कोई दूसरा नाम जो है उसमें दिया गया है ऑप्शंस के अंदर, तो उसको हमने सही बताना है। तो ए ऑप्शन है एंजाइम, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है रिएक्टेंट और डी ऑप्शन है कैटालिस्ट। द राइट आंसर इज द एंजाइम। तो एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट का दूसरा नाम है। तो बायोकैटालिस्ट जो होते हैं तो वो एंजाइम होते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड, जो प्योरिफिकेशन करवाई जाती है ब्लड की आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसका एक स्पेशल नेम है। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे फिल्ट्रेशन, ए ऑप्शन, बी है एक्सक्रीशन, सी है प्योरिफिकेशन, डी है डायलिसिस। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है दैट इज डायलिसिस। तो जो प्योरिफिकेशन करवाई जाती है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा तो उसको डायलिसिस बोला जाता है, जिसमें मशीन में जो है सारा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किडनी की तरह उसमें जो है वर्क करती है वो मशीन, और उसको जो है ब्लड को प्योरीफाई करके जो दोबारा से ह्यूमन की बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो इसको डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें पूछा गया मेन सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो जो मेन सेंटर होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ए है हार्ट, बी है ब्रेन, सी है स्टोमक, डी है लंग्स। तो इन चार में से कौन सा ऐसा सेंटर है ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी की। तो ये जो सेंटर होता है वो है ब्रेन। तो ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, हर एक फंक्शन को जो है कंट्रोल करेगा वो बॉडी के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है दैट इज बी, ब्रेन। ब्रेन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी सोर्स का।
तो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन हमारे पास दे रखी है, ए है वुड, बी है गोबर गैस, सी है न्यूक्लियर एनर्जी, डी है कोल। तो आप समझ ही गए होंगे द राइट आंसर इज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये एक बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, दैट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास दे रखी है, ए है वोल्ट, बी है कूलम्स, सी है वॉट और डी है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी इज एम्पियर। तो डी जो है इसका राइट आंसर है एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज। वो कौन सी डिवाइस है जिसका यूज जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है रियोस्टेट, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो वो कौन सी डिवाइस है जिससे वोल्टेज को मेजर किया जाता है, या कई बार पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे मेजर किया जाता है उस डिवाइस का क्या नाम है? तो उस डिवाइस का नाम है ऑप्शन ए वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है घर में वायरिंग के अंदर, तो मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो होता है सर्किट के अंदर, तो उस टाइम करंट कैसा होता है? रिड्यूस सब्सटेंशियली फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है डज नॉट चेंज, और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है इंक्रीज हैविली। तो ये हैविली बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा, ये है थर्ड सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है वेरी कंटिन्यूसली। तो इसका जो राइट आंसर है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट जो होता है सर्किट में, तो उसका क्या होता है? तो वो जो है इंक्रीज हैविली रहेगा। इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, इंक्रीज हैविली। तो करंट जब शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं से दो तारें जुड़ जाती हैं, तो तब सर्किट के अंदर जो है करंट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज हैविली। आगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है द ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ, द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ वायर। तो कलर पूछा गया है इंसुलेशन ऑफ अर्थ वायर। तो जो अर्थ वायर होती है उसके ऊपर जो कवरिंग लगी होती है, इंसुलेशन लगी हुई होती है, उसका कलर क्या होता है? तो ए ऑप्शन है रेड, बी ऑप्शन है ब्लैक, सी ऑप्शन है व्हाइट, डी ऑप्शन है ग्रीन। तो राइट आंसर जो है अर्थ वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है उसका कलर होता है ग्रीन, दैट इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाते हैं। द नेम द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब उस डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है ए जनरेटर, बी है मोटर, सी रियोस्टेट और डी वोल्टमीटर। तो इसका जो सही आंसर है, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है जनरेटर। जनरेटर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इन अवर हाउसेज इज। तो जो वोल्टेज होती है एसी की जो सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई हमारे घरों में आती है, करंट की सप्लाई, तो उसकी जो वोल्टेज होती है तो वो कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 वोल्ट, बी है 440 वोल्ट, सी है 220 वोल्ट और डी है 50 वोल्ट। तो ये जो चार ऑप्शन दी गई हैं, तो आपने कभी बोर्ड के ऊपर देखा हुआ हो, जो हमारे लगे होते हैं घरों के, तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका लिखा हुआ। तो राइट आंसर इज दी सी 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट जो है घरों के अंदर जो है एसी लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई जो है आती है। तो वोल्ट में उसको अगर नोट किया जाए तो 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट। तो ये कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे 2021 के जो है टर्म 1 के एग्ज़ाम के अंदर, जो पिछले साल 2021 में नवंबर में लिए गए थे बोर्ड के द्वारा। तो उसी पेपर को जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसकी जो ए सीरीज़ है उसके हमने जो है सेक्शन ए को जो है कंप्लीट किया, उसके जो एमसीक्यू है उसको हमने डिस्कस कर लिया है।
उनके आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा सेक्शन बी है, तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन सेक्शन बी जो है हमारा था, तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डाले गए थे बोर्ड के द्वारा। डू एनी 8 क्वेश्चन, तो इसमें से आपको सिर्फ 8 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें आपको दिए गए थे 10 क्वेश्चन, 21 से लेकर जो है आपके 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, और ये जो है 10 क्वेश्चन थे, और ये इनमें से आपने 10 में से 8 ही जो है अटेम्प्ट करने थे। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं 21 नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन है, तो इसमें हम मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। तो 21 से जो बी सेक्शन है उसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। तो अगर हम देखें तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया था डिफाइन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में डाला गया था कोरोजन और रेंसिडिटी की डेफिनेशन। दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। 2 तरीके बताने हैं जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था व्हाट आर द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसके बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 था व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो सलाइवा का क्या रोल होता है फूड की डाइजेशन के अंदर। 26 क्वेश्चन आया था व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो इससे क्या आप समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट में है तो वो अगर 1 वोल्ट है, तो उसको कैसे आप जो है डिफाइन करोगे, या क्या है 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में, तो उसको आपने बताना था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 27 वाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। तो कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट क्यों करती है जब हम उसको एक बार मैग्नेट के नज़दीक लेके जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 था डिफाइन गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, उसको डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड गिव टू एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, उसके बारे में बताना था, और साथ ही साथ एग्जाम्पल पूछे गए गिव टू एग्जाम्पल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है जबकि रेन वाटर कंडक्ट करता है, तो वो रीजन बताना था इसके अंदर। तो ये था आपका बी सेक्शन जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे, 10 में से आपने 8 ही क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते थे वो उसमें अटैम्प्ट करने थे। ये था पिछले साल का जो पेपर है सीरीज ए, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक जो पूछे गए थे 2-2 मार्क्स के। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जैसे दिए गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे ये। डू एनी 3 क्वेश्चन, तो इसमें से आपने कोई 3 क्वेश्चन करने थे। 31 से लेके जो है 34 तक आपके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपने 3 करने। तो आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी इसमें भी कि 4 में से 3 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, उसको देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको जो है आपने जो है डिफरेंस उनके बीच में बताना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ जो है डिफ्रेंशिएट करना है उनको। तो ये आपको 3 मार्क्स का आया था 31 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करें और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आया था 3 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 था व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन कौन सी प्रिकॉशंस हम जो है यूज कर सकते हैं ताकि ओवरलोडिंग को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर घरेलू जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनमें जो है ओवरलोडिंग को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल विद डायग्राम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डायग्राम के साथ डिटेल में
बताना है। ये था क्वेश्चन नंबर 34 जो आया था सेक्शन सी के अंदर, पूछा गया था 3 मार्क्स के अंदर नवंबर में जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टर्म 1 का। अब आगे जो है सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी के बाद जो है सेक्शन डी की बात करते हैं अब। तो सेक्शन डी जो है हमारा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और ये कंपलसरी क्वेश्चन था। तो इसमें जो है आपको जो है ऑप्शन मिली हुई थी, जैसे हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें आपको ऑप्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। तो क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ विद एग्जांपल। तो अलग अलग टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हैं या डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके बारे में बताएं और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल दें। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन डाला गया था और इसके ये था फर्स्ट, और उसके साथ चॉइस दे रखी थी, अगर किसी को ये नहीं आता है अच्छे से तो दूसरे वाला अगर उनको आता है तो वो कर सकते थे। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग ए लेवल डायग्राम। तो इसमें पूछा गया था कि आपने जो है एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल को और वर्किंग को जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर की, और उसकी डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है साथ में जो है ड्रॉ करके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन इट। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो ब्रशेस लगे होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, तो वो इसमें जो है पूछा गया था सीरीज ए के अंदर। तो ये थे 1 से लेके 35 जो तक के जो क्वेश्चन जो आपके जो है सीरीज ए के अंदर पूछे गए थे। तो उनमें से 1 से लेके 20 आपके 1 मार्क्स के थे। उसके बाद हमने जैसे अभी डिस्कस किया तो बी सेक्शन आपके इसमें 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 8 करने थे, ये 2 मार्क्स के थे। और सी सेक्शन आपका जो था उसमें 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 ही करने हैं, ये 3 मार्क्स के थे। और डी सेक्शन में आपके जो है ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें से एक ही जो आपको अच्छे से आता है वो आपने करना है, ये लॉन्ग आंसर टाइप का था और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इस तरीके से ये जो सीरीज ए है ये 2021 में जो नवंबर मंथ में जो एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एचपी बोर्ड का, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इसमें भी आए थे। तो एक बार सभी इसको भी रिवाइज कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये जो है आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।